गाइस, तो आप सभी का स्वागत है सफ़र टॉपर तक में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही जबर नेक्स्ट लेवल का है भाई। ये वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये इसलिए वीडियो मैं दे रहा हूँ आप सबों को, क्योंकि एक टीचर का जो काम जो होता है ना, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता है। बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस करना भी टीचर का कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा गाइड कर दूं कि बच्चे कहीं भटक ना जाए। बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, मैं पहले ही बताया था कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक। और मैं बात करूं तो फिर कंपटीशन के लिए अलग मैं चैनल बनाऊंगा। उस पर मैं कंपटीशन के स्टूडेंट को भी पढ़ाऊंगा। वहाँ पे दरोगा, बिहार दरोगा, बीपीएससी तक का क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लासेस तो चलती ही रहेगी। मैंने सोचा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा एक वीडियो बना दूँ, ताकि बच्चे सही डायरेक्शन में चलते बने। क्योंकि आज का जो मॉडर्न ज़माना है ना भाई, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत अधिक है। अट्रैक्शन करने का मतलब है कि बच्चे सही चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और जो चीज़ गलत है उसको उसी में सही चीज़ नज़र आता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सभी समझ में रहे होंगे, ठीक है ना। तो मार्केट बहुत अलग हो गया है, इसलिए आपको मार्केट से थोड़ा हट के मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले जो हेडिंग दिया हूँ कि 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, सॉरी, 10th के बाद की पढ़ाई कैसे करें। 10th के बाद तो जस्ट आप 11th में चलाओगे, 11th क्लास में आ जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 11th में पढ़ते ही नहीं हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि हम लोग 12th में तैयारी करें इस तरीके से। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ते ही नहीं हैं 12th को, अथी सॉरी 11th को। तो 11th पढ़ते हैं तो 12th नहीं, 12th पढ़ते हैं तो 11th नहीं, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं 10th के बाद की, क्या उतना सीरियस रह पाते हैं। कई सारे बच्चे 9th में सीरियस नहीं रहते हैं, 10th में जाके सीरियस होते हैं। कई सारे बच्चे जब 10th पास करते हैं तो सोचते हैं 1 साल का ब्रेक मारते हैं भाई, आराम से मौज मस्ती करते हैं, 12th में जाके पढ़ाई कर लेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। लेकिन नहीं भाई, ऐसा आप कदापि नहीं करो। आप अगर पढ़ते हो ना तो 11th और 12th दोनों के सिलेबस को इतना बेहतरीन बना के पढ़ो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जब भी यहाँ 12th पास होकर कंपटीशन में जाओगे ना, जब कंपटीशन के दुनिया में चलोगे भाई, तो यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई। यहाँ पे जब तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट तब जाके क्लियर होगा जब आप 11th और 12th दोनों क्लास की बेहतरीन तैयारी करोगे। तो समझ में आ गया ना। तो इसलिए आप लोग जब 10th पास किए होंगे तो उसके बाद 11th 12th दोनों साल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे कि स्ट्रीम का चयन हम लोग कैसे करें। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो एडमिशन भी ले लिया होगा, और बहुत सारे बच्चे नहीं लिए होंगे, तो ज़रूर स्ट्रीम को सोचकर चयन कीजिए। तो स्ट्रीम में क्या क्या होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है। तो सबसे पहले स्ट्रीम चूज करने से पहले अब होता क्या है कि गांव में हवा बना देता है लोग कि सबसे पहले साइंस लो, साइंस लो, साइंस लो। लेकिन आप बिहार यूपी छोड़ के और अदर स्टेट जाइएगा तो वहाँ पे लोग या तो मैक्सिमम लोग कॉमर्स लेते हैं, और और उसके बाद आर्ट्स लेते हैं, उसके बाद ही लोग साइंस लेते हैं, क्योंकि वो लोग के लाइफ में वो लोग बिजनेसमैन बनते हैं। तो बिजनेस करने के लिए लोग कॉमर्स अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके बाद अभी से 12th से ही वो लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और 12th में आर्ट्स लेते हैं। उसके बाद वो जाके बीएससी में आर्ट्स लेते हैं। और साइंस वाले तो यहाँ पे हुआ बनता है कहाँ पे, बिहार में। ये पूरे बिहार के लिए है, ठीक है ना, बिहार यूपी। बिहार से हैं आप या यूपी से हैं आप, तो बिहार यूपी के लड़का हो या लड़की, मैक्सिमम सब कहती है कि हम साइंस ही लेंगे। लेकिन साइंस का वैल्यू पता नहीं है। अगर आप साइंस लेते हो तो फिर आप ये तो मेडिकल लाइन में जाओ, ठीक है ना, नीट वगैरह की तैयारी करो। और उसमें तो पैसे अधिक खर्च होते हैं, और प्लस पैसे अधिक खर्च हो तो हो, उससे हमको इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। आपको अगर उसमें जाने का इंटरेस्ट हो तब आप जाइए, क्योंकि आप नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर पढ़ने का लगन होना चाहिए, तब आप साइंस लो और 11 12 अच्छे से पढ़ाई करो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप तो कॉमर्स, तो बिहार में उतना ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं और टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, तो आप कॉमर्स को छोड़ दो, आर्ट्स लो। और आप बिहार पुलिस, आप गर्ल्स हैं तो बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं इसमें, और आप बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, लगभग वो आर्ट्स पे उठा लेता है,
और वहाँ उसमें आर्ट्स सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो मतलब जीवन का लक्ष्य जॉब होना चाहिए, और जब जॉब आप लेने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पे अधिक से अधिक आर्ट्स पूछेगा। साइंस का वहाँ पे ज़्यादा उतना ज़्यादा वैल्यू दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो अगर साइंस लेते हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आर्ट्स लेते हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों चूज कर सकते हो, बिहार और यूपी से हैं तो, ठीक है ना। ये नहीं कि हम साइंस ही लेंगे, साइंस वाला एकदम पूरा स्ट्रांग होता है तो थोड़ा ये खुद पढ़ाई नहीं करता है साइंस वाला और अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता है। और आर्ट्स वाला तो खुद बुक भी पढ़ सकता है, कॉन्सेप्ट खुद से भी सीख सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस चीज़ को चूज करें। आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं तो साइंस को चूज करिए। आप अगर सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो आर्ट्स को चूज करिए। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कॉमर्स को चूज करिए, ऐसे करके, ठीक है। ये नहीं कि सब साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ले लेंगे। अब अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप चूज करिए, ठीक है ना। स्ट्रीम को 3 स्ट्रीम होता है, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। हम यही कहेंगे कि जो आपको अच्छा लगे वो चूज करिए, ठीक है ना। आगे आइए, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा कोचिंग का चयन कैसे करें। अब कई सारे बच्चे होते क्या कि गाँव में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, 10, 9, 10, 11, 12, 5, 6 सब उसी क्लास में पढ़ लिए, उनको बाहर जाने का कभी मौका नहीं मिलता है। तो आप क्या करो कि पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे बाहर जाके अच्छे अच्छे कोचिंग को ढूंढो, और जो आपको सबसे बेस्ट लगे वहाँ पे जाके पढ़ाई करो। और जो सबसे बेस्ट कोचिंग है, जो सबसे अच्छे अच्छे टीचर है जहाँ पे, वहाँ पे जाके लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन नहीं, गांव के जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी तरह मतलब कि एक ही जगह पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन अच्छा नॉलेज नहीं आ पाता है। अगर आपको अच्छा नॉलेज लेना है तो नए नए कोचिंग को ढूंढ कर वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ में मिलकर आपको मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि ये भाई मैंने जो बताया 11th और 12th की जो पढ़ाई होता है, आप इसको एकदम हल्के में मत लो। ये इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है बड़ा डीपली में होता है कॉन्सेप्ट, ये डीपली कॉन्सेप्ट होता है। और डीपली कॉन्सेप्ट के लिए बेहतरीन टीचर की आवश्यकता पड़ती है, कि जो कि आपको गांव में नहीं मिल सकता है। आपको थोड़ा गांव से दूर जाना पड़ेगा। आप गांव से दूर जाओ, या तो बेगूसराय बेगूसराय चले जाओ, या पटना चले जाओ, या दिल्ली चले जाओ, या समस्तीपुर चले जाओ, या आसपास के जो भी आपका अच्छा अच्छा क्षेत्र है वहाँ पे जाके पढ़ाई करो, ठीक है ना। ये हो गया कोचिंग का चुनाव। और कोचिंग में जाके 2-3 दिन क्लासेस लो, डेमो क्लास लो, जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे जाके पढ़ाई करना है। क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ तो इसलिए मैं यहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया हूँ, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये कहना होता है कि सर ऑफलाइन तैयारी कर ले 11 12 या ऑनलाइन। तो ऐसे करके ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन, तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं, ठीक है ना, मीडियम भी हैं, लेकिन मतलब हाई लेवल के हैं बच्चे, जो हाई लेवल के हैं वो तो ऑनलाइन भाई पढ़ो, और साथ में ऑफलाइन भी पढ़ो। तो जो मीडियम में भी हों, मीडियम में हैं, वो भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बस उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होता है। अब अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। आप क्या करो कि अगर आपके बगल में कोई ऑफलाइन कोई पढ़ा रहा है, बगल में कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है, तो आप ऑफलाइन जाओ, ठीक है ना। ऑफलाइन भी कुछ क्लासेस करो, ताकि वहाँ पे वो कुछ बच्चे रहेंगे ना, तो बच्चे के टीम के साथ पढ़ना कुछ मज़ा ही अलग होता है। जहाँ पे थोड़ा भीड़ हो, माहौल बने पढ़ाई का, वहाँ पे जाके पढ़ाई करो। और उसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल है तो साथ में मैं ये बताऊंगा कि आप ऑनलाइन तैयारी अवश्य करें। क्योंकि आज में जो ऑनलाइन तैयारी है, ये हाई लेवल के टीचर जो है ना वो ऑनलाइन उतर चुके हैं। और आपको खतरनाक कंसेप्ट लेना है, बेहतरीन बनना है, स्कोर करना है 12th में, फोड़ना है एग्ज़ाम को, तो आपको ऑनलाइन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब जाके आपका मार्क्स बेहतरीन आ पाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन चुनाव करें कैसे करें। तो ऑफलाइन थोड़ा जाओ, सुबह में मॉर्निंग में पढ़ाई करो, और उसके बाद जो भी टाइम बचता है आप ऑनलाइन में टाइम दो, ठीक है ना। इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बिगनर हैं, जो हाई लेवल के स्टूडेंट हैं, वो आप ओनली फॉर ऑनलाइन पढ़ के बिहार टॉप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, कोई नहीं आपको रोक सकता है। ओनली ऑनलाइन पढ़ के टॉप कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन पढ़ के टॉप नहीं कर सकते हैं। ये अब हो गया भाई। आप केवल ऑनलाइन भी पढ़ते हो ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है टॉपर बनने से, ओनली फॉर ऑनलाइन पढ़ के, ठीक है भाई। तो ऑनलाइन का चुना करें साथ में, और साथ में भी ऑफलाइन भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है सबसे वेरी वीवीआई पॉइंट है आपका, सबसे वीवीआई पॉइंट है, और इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 साल पढ़ाई के दौरान मोटिवेट कैसे रहे, मोटिवेशन बना कैसे रहे। तो मोटिवेट बच्चे नहीं रह पाते। मैंने बताया था कि 11th में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर दिल से मोटिवेशन नहीं होता है, जिसके कारण पढ़ाई ख़राब हो जाता है। जैसे बच्चे 12th में जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई मैंने तो 11th पढ़ाई नहीं, तो 12th में तैयारी कैसे करूँगा, मेरा 12th अच्छे नहीं हो पाएगा, मैं टॉप नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आपको जो आज पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद 11th में नहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट 12th की तैयारी किया था, और 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। और अच्छे मार्क्स के साथ साथ मैं आज आपको पढ़ा भी रहा हूँ कंपटीशन तक के बच्चों को ऑफलाइन में, आज 2 साल से।
9 से लेकर कंपटीशन तक के बच्चों को करा रहा हूँ। बस एक डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। आप जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन तुम सोच लोगे हमको कुछ करना है जीवन में, तो उस दिन कर पाओगे, ठीक है ना। तो मोटिवेशन इसलिए बना रहेगा कि ये सोचो कि हमको जीवन में करना क्या, मेरा उद्देश्य क्या है पढ़ना, ये चीज़ समझना पड़ेगा। ये 30 दिन से आप समझ लिए ना भाई, उसी दिन आप सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। और मोटिवेशन अपने माता पिता को देखो, आपके माता पिता कितना कष्ट से आपको पढ़ा रहे हैं, और वो दिन उसके कष्ट को देख लोगे ना भाई, खुद पे खुद पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपको कोई नहीं मोटिवेट कर सकता है सर, ना मैं कर सकता हूँ, ना आपके कोई यूट्यूब वाला कर सकता है। आपको मोटिवेशन अपने घर से मिलेगा, अपने माता से मिलेगा, अपने पिता से मिलेगा, अपने भाई बहनों से मिलेगा, आपके गरीबी से मिलेगा। आपके जेब में जब 2 रुपया पैसा 2 रुपया नहीं रहेगा ना भाई, तो उस समय पता चलेगा कि मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन आपको अपने घर से मिल सकता है। घर से मोटिवेशन लो और अच्छे से पढ़ाई करो भाई, ताकि एग्ज़ाम को फोड़ना है, चाहे वो 9, 10, 11, 12 ये कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, हर चीज़ को फोड़ के रख देना भाई। रुकना नहीं चाहिए कोई भी एग्ज़ाम दो तो, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से स्ट्रीम को चूज करो, अच्छे से कोचिंग चूज करो, उसके बाद 2 साल लग जाओ, 2 साल पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है ना। और मैं आपके लिए ऑनलाइन भी तैयारी स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो। 9 से लेकर 12 तक आपको इस चैनल पर तो पढ़ाई मिलेगी ही। उसके बाद आप कंपटीशन के हैं स्टूडेंट, तो कंपटीशन के लिए भी एक चैनल आपको दिया जाएगा, वहाँ से बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।